अमित शाह उनको बोला भाई हम तुमको अच्छा जगह दे देते हैं, तुम मेरा काम कर दो। यही तो एजेंडा है, और तो कुछ एजेंडा नहीं है। अमित शाह का काम करने के लिए वो आए हैं। तो इस तो ये फ्री एंड फेयर पोल की बात जो होती है, जो संविधान में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जिस संगठन में, इंस्टीट्यूशन में पहले जो आदमी है, बड़ा जो आदमी है, उसका सिलेक्शन में ही गलत है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी रहेंगे? लेकिन कोर्ट तो कुछ कोर्ट तो बोला, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को हमका मानना है। लेकिन कभी सोचा है कोर्ट ने, तुम भाई आप आए हैं, ठीक है, अब किस तरीके से आए हैं, कौन आपको भेजा है? पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव रखा गया, और दूसरा कि एक प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, जो स्पीकर साहब हैं हमारे, उनके रिमूवल का। लेकिन जो प्रोसेस दोनों में है वो थोड़ा अलग है। अब अगर आप सीएसी का इम्पीचमेंट चाहते हो तो आपको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत आप किसी सुप्रीम कोर्ट जज को उसके पद से हटा सकते हो। आपकी राय है कि वक्त आ गया कि सारा बदलाव होना चाहिए? सर, मेरा एक पहले वाला जो है, जो एक कैसे बनेगा इसका कोई रूल नहीं है स्टैट्यूटरी। सरकार को इतना क्षमता दे दिया, इतना क्षमता दे, आउट ऑफ हैट वन कैन सिलेक्ट। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। आउट ऑफ हैट किसी को कुछ क्षमता दे दे, आउट ऑफ हैट सिलेक्ट करने, तो गलत बात है, तो गलत बात है। एक तो होगा, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। आज क्या है, आप जस्ट आपको बोलना है, वो जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल आया था ना, जी हाँ, उसमें जो जॉइंट कमेटी बना, उस टाइम मैं था कमेटी का सामने, ये उस टाइम वो सेक्रेटरी थे, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दे सकते थे, लीगल क्वेश्चन था। बट आई एम अ लॉयर, हम तो लॉयर हैं, हम तो लॉ का अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। लॉ जो है, तो जो लीगल आइन को जो हम इंटरप्रेट किया, वो उनको फेवर में गया, आई मीन को एक्ट का फेवर में गया। तो कांग्रेस ने बहुत मनीष तिवारी थे, तो समझा दिया कैसे, क्यों, हुआ डिफरेंस। तो मेरा ख्याल से ये आइन भी नहीं जानते हैं, जो हमने देखा उनको। तो इस आदमी को चूज करना तो ठीक नहीं है, हाउ टू सिलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो बोल रहे हैं, पुराना जो हुआ था, 2/3 डिस्कशन में हुआ था, ये एक लॉ बन के आएंगे तो बहुत इसको हेल्पफुल होगा। नहीं, लॉ बना सकते हैं कि भाई ये पार्लियामेंट में जाकर। सुनिए, एक चीज हम, मेरा ख्याल से, ये जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है, उसका बुनियाद क्या है? उसका पहले बात कौन बोलेगा? जनता बोलेगा। ये जो चुनाव आते हैं, सरकार चुनता है, कौन चुनता है? जनता चुनता है। तो जनता जब सरकारी चुनता है, वही तो फाउंडेशन है ना। और जो है वो ठीक है, लेकिन सबसे चुनाव कराने में खोट आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, हमने चुनाव, अभी इस चुनाव में जनता को बात देंगे तो क्या होगा? अभी जो चल रहा है देश में, ऐसा ही बंगाल में हम लोग अफेक्टेड है, ज्यादा अफेक्टेड है। तो आपका तो बड़ा गणेश कुमार जी का बड़ा प्रेम लगता है बंगाल के साथ। तो इसलिए तो इम्पीचमेंट है। वो तो सुनिए, हम उनको, उन्होंने साथ किया है। अमित शाह उनको बोला भाई हम तुमको अच्छा जगह दे देते हैं, तुम मेरा काम कर दो। यही तो एजेंडा है, और तो कुछ एजेंडा नहीं है। अमित शाह का काम करने के लिए वो आए हैं। तो तो ये फ्री एंड फेयर पोल की बात जो होती है, जो संविधान में लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जिस संगठन में, इंस्टीट्यूशन में पहले जो आदमी है, बड़ा जो आदमी है, उसका सिलेक्शन में ही गलत है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी रहेंगे?
लेकिन कोर्ट्स तो कुछ कर कोर्ट सकते हैं। कोर्ट तो बोला, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट को हम इज्जत करते हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को हमका मानना है, लेकिन कभी सोचा है कोर्ट ने, तुम भाई आप आए हैं, ठीक है, आप किस तरीके से आए हैं, कौन आपको भेजा है, किस तरीके से आप आए हैं, आप आए हैं ठीक है भाई, बैठिए पधारिए, लेकिन आप किस तरीका से आ रहे हैं। देखो चीफ जस्टिस को भी हटा दिया। आप जो आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया आज, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में इतना मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं पूछा, कैसे आया भाई आप? वो चीफ जस्टिस जहां होना था उसको भी हटा दिया, और उसको भी हटा दिया, सब हटा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट के टाइम में नहीं हुआ तो क्या ट्रांसपेरेंट? हम सब कुछ करते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कैसे होगा? तो इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट? देखिए कितना क्षमता दे दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, ज्यादा ये बन गया। जी हाँ, वो जो बिल्ली था ना, वो अभी बाघ बन गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ब्लेसिंग से। सुप्रीम कोर्ट बोला ट्रांसपेरेंट, आपको सब पावर है, आप सब करना है, ठीक है भाई करो। क्या किया? जो दिन नोटिफिकेशन हुआ रात 12 बजे चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर, डीजी ट्रांसफर, सीपी ट्रांसफर, उसका नेक्स्ट दिन ऑल एसपी ट्रांसफर, ऑल डीएम ट्रांसफर। सर मैंने, आप भी लॉयर है तो एक बात पूछो, पूछना नहीं, मैं लॉयर ही हूं। हाँ लॉयर है ना, इसलिए हम बोला। देखिए कोई ट्रांसफर मोटिवेटेड है तो गलत है ना। बिल्कुल सही है। वो हम करे भी गलत है, आप करे भी गलत है। सही बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कोई अच्छा पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है, आप जाके सबको बोले अच्छा। अभी मैं पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि आपके वक्त उसी को ट्रांसफर किया जाता था जहां आपको लगता कि वो शख्स, वो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ऑन मास ट्रांसफर कभी नहीं होता। जी जी बिल्कुल। उसमें हम ये करते थे कि ऑपोजिशन, एक तो हमारा अपना डॉसियर तैयार रहता था कि इनकी क्या हरकतें चल रही हैं, हम पावर जब हमारी शुरू होगी हम उस वक्त एक्शन लेंगे। दूसरा, हम जब जाते थे हर पार्टी को बुला के बात करते हैं कि देखो इलेक्शन होने वाला है, बताओ तारीखें क्या हो, सेकेंड लिए आपको किसी अफसरों से कोई शिकायत है तो बता दो, विश लिस्ट तो वो बताते थे, उसके मुताबिक हम समरी इंक्वायरी करा के हमें ज़रा भी, अगर कई बार तो हुआ कि हमको ट्रस्ट है लेकिन ऑपोजिशन को अगर उन पर एतराज़ है, हम डाउटफुल नहीं रखना चाहते कि उनकी न्यूट्रलिटी इज़ नॉन निगोशिएबल, तो हम बल्कि एक आध बार तो हुआ उस अफसर को बुला के बता दिया कि भाई हम तुझको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, हमें तुझसे डायरेक्टली नाराज़गी नहीं, लेकिन तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है, तेरे जीना हराम हो जाएगा, रोज़ाना शिकायत आएंगी, इसलिए तू बता दे, इससे अच्छी पोस्ट दे देते। तो ये करते हैं, लेकिन ओनली मिनिमल ट्रांसफ़र जिनके बारे में कुछ शुबा होता है। जी, आपने तो कई इलेक्शन लड़ी और इसी मंच पे, इसी शो पे आपने कई बार कहा कि किस तरह से धांधलेबाजी हो रही है। तो आप ज़रा बताइए हमारे लोगों को कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या, और क्या ये कभी ठीक हो सकता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो चुनाव लड़ना है वो राजनीतिक दलों को लड़ना है, इलेक्शन कमीशन को तो चुनाव लड़ना नहीं है। जी हाँ। राजनीतिक दल कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो कानून बनाते हैं, उसके हिसाब से उनको चुनाव कराना है। अब अपने मन से कोई तुगलकी फरमान जारी करके कहने लगा साहब पूरे देश का SIR कराइए। SIR के बारे में आप लोगों ने ही जो बहस हमने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने ही बताया कि भाई SIR कराने की, पूरे देश में SIR कराने की पावर ही नहीं है इनके पास।